नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़, वेदांता हॉस्पिटल, लक्ष्मीरामपुर आजमगढ़ और वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ के 69 क्रय केंद्रों पर इन दिनों धान क्रय का कार्य जोर शोर से चल रहा है। शासन की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन लक्ष्य के अनुरूप धान क्रय करने में लगा हुआ है। समय समय पर जिलाधिकारी राजेश कुमार धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर कमियां पाए जाने पर निर्देशित कर रहे हैं। 24 नवंबर को जिलाधिकारी ने राजकीय धान क्रय केंद्र पलनी का आकस्मिक निरीक्षण कर कमी पाए जाने पर जांच के आदेश दिए थे। वहीं लक्ष्य के सापेक्ष धान क्रय न होने पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी को निर्देशित किया था। इसके बाद 28 नवंबर को जिलाधिकारी राजेश कुमार ने साधन सहकारी समिति विशुन रघुनाथपुर तहसील मेहनगर के धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। जनपद में धान क्रय के संबंध में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि गत वर्ष की सापेक्ष इस बार खरीद कई गुना ज्यादा हुई है। बताया कि बोरों और उठान की समस्या के लिए टेंडर हो गया है, सभी जगह धान क्रय किया जा रहा है। उन्होंने जिला खाद्य विपणन अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी केंद्र प्रभारियों को निर्देशित करें कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष धान की खरीद प्रतिदिन करें। क्रय केंद्र हमारे यहाँ 69 धान क्रय केंद्र हमारे जनपद में है, जिसकी समीक्षा रेगुलर की जा रही है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि गत वर्ष की सापेक्ष हमारी खरीद इस बार कई गुना अधिक है। और बोरों की समस्या और खास तौर से जो उठान की समस्या है उसके लिए टेंडर वगैरह सब हो गए हैं और सभी को उसको सुनिश्चित किया जा रहा है कि धान खरीद सब जगह प्रॉपरली हो सके। तो पलनी में आपने जांच का निर्देश भी दिया था? पलनी में हम गए थे, वहाँ एक काश्तकार मिले थे, तो पहले बता रहे थे कि हमारे पिताजी के नाम से ऑलरेडी खरीद लिया गया है और फिर बाद में बताया कि हमारा और भी आ रहा है। तो हमने वहाँ पे निर्देश दिए थे, उसका तहसील से जांच करा रहे हैं कि उनका कितना रकबा है और उसमें कितना धान मानक के अनुसार हो सकता है। उसकी जांच करने के लिए कहा गया, उसकी जांच जरूर होगी जल्दी। जनपद के पौराणिक घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं पर्यटकों की सुविधाओं के लिए नदी घाटों पर लंबे समय से चेंजिंग रूम की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। खासकर स्नानादि के उपरांत महिलाओं को होने वाली असुविधा को देखते हुए सामाजिक संगठन प्रयास ने भागीरथ संकल्प के साथ प्रयत्न शुरू किया है। संगठन ने शनिवार को सिल्ली नदी के तट पर स्थित चंद्रमा ऋषि आश्रम पर महिलाओं के लिए कपड़ा चेंजिंग रूम स्थापित किया, जिसे महंत बम गिरी, राजेश यादव और समाज सेविका अमित लता सिंह ने लोकार्पित किया। नदी के जल स्तर में वृद्धि व बाढ़ को देखते हुए यह एक तरह से मोबाइल चेंजिंग रूम के रूप में विकसित किया गया है, जिसे यहाँ अस्थायी तौर पर स्थापित किया गया है। जरूरत के अनुसार इसे कहीं भी शिफ्ट किया जा सकेगा। आश्रम के घाट के समीप नव स्थापित इस चेंजिंग रूम के लग जाने से श्रद्धालुओं में हर्ष व्याप्त है। प्रयास के प्रति सभी अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। वहीं संगठन का कहना है कि वो समस्त घाटों पर ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। जो महिला चेंजिंग रूम के जो महिलाओं को कपड़ा बदलने में जैसे घाटों पे बहुत असुविधा हो रही थी और ये अध्यक्ष जी से कुछ बात हुई, संगठन से भी बात हुई, तो इसको रखा और हमें प्रेरणा मिली और हमने ये सहयोग दिया है। प्रयास के माध्यम से एक प्रयास किया गया है कि असुविधा ना हो हमारी माताओं बहनों को, बहुत ही फ्री माइंड से वो कहीं जाएं और कोई दिक्कत समस्या ना हो। लोगों ने किया है, सराहनीय है और आगे ये लोग बढ़ते रहे जो इसी प्रयास के जरिए। प्रयास सामाजिक संगठन के द्वारा जो चंद्रमा ऋषि पर चेंजिंग रूम औरतों के लिए बना है, बहुत सराहनीय है। और हम लोग हर एक जो ऋषि का तीर्थस्थल है वहाँ पे हम लोग चेंजिंग रूम ऐसे ही लगाएंगे कि औरतों को, बच्चियों को कपड़ा चेंज करने में परेशानी न हो। ये प्रयास का जो बहुत सराहनीय काम। आज प्रयास सामाजिक संगठन द्वारा चंद्रमा ऋषि धाम पर महिला कपड़ा चेंजिंग रूम का उद्घाटन हुआ है। आजमगढ़ में जितने भी पौराणिक स्थल हैं सभी स्थलों पर महिलाओं के कपड़े बदलने में असुविधा हो रही थी, जिसको देखते हुए संगठन ने संकल्प लिया है कि प्रति घाटों पर जो है कपड़ा चेंजिंग रूम लगाने की योजना बन रही है। आज पहला कपड़ा चेंजिंग रूम चंद्रमा ऋषि धाम पर लगकर संपन्न हुआ। आगे भी
तैयारियां चल रही हैं, कई बॉक्स बन गए हैं जो अन्य जगहों पर स्थापित किए जाएंगे। जिलाधिकारी राजेश कुमार, प्रभारी पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे व अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह द्वारा मासिक निरीक्षण के क्रम में शनिवार के दिन जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा जेल की साफ सफाई व कैदियों से खाने व रहने के संबंध में बातचीत की गई। इसी के साथ ही साथ कैदियों की चेकिंग भी की गई कि किसी के पास मोबाइल या अवैध असलहा या नशा की कोई सामग्री तो नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि कैदियों पर बराबर नजर रखें और उनकी मॉनिटरिंग करते रहें एवं साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। कैदियों को खाने व रहने में किसी प्रकार की समस्या न हो, इसका ध्यान दिया जाए। इसकी भी मॉनिटरिंग करें कि किसी भी कैदी के पास मोबाइल या असलहा या नशे की कोई सामग्री न मिले। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के तत्वाधान में 2 दिवसीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को प्रथम दिन जनपद स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दूसरे दिन मंडल स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन प्रस्तावित है। प्रतिभा निकेतन स्कूल में आयोजित जनपद स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में उप जिलाधिकारी सदर गौरव कुमार और विशिष्ट अतिथि के रूप में युवा भाजपा नेता सूरज प्रकाश श्रीवास्तव उपस्थित रहे। अतिथिगणों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर तो छात्राओं ने सरस्वती वंदना के जरिए कार्यक्रम का श्री गणेश किया। प्रतियोगिता के दौरान छात्र छात्राओं ने कई आकर्षक प्रस्तुतियां दी। लोक नृत्य में लालगंज ने प्रथम, प्रतिभा निकेतन स्कूल ने द्वितीय व भारत भारती स्कूल ने तृतीय स्थान हासिल किया। लोकगीत में बिलैयागंज ने प्रथम, सठियाव ने द्वितीय व हरैया तीसरे स्थान पर रहा। ला, 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 ला। कार्यक्रम के दौरान उप जिलाधिकारी सदर गौरव कुमार ने गैर शैक्षणिक गतिविधियों को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग बताते हुए इसके महत्व पर जहां प्रकाश डाला, तो वहीं विगत 3 वर्षों से आजमगढ़ मंडल के यूपी में अग्रणी रहने को गौरव की बात कहा। 3 वर्षों से लगातार जो है पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है। लगातार यहाँ के जो छात्र हैं वो मेडल अर्जित कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही गर्व की बात आप सभी के लिए भी होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, लेकिन जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं
जैसे ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है या खेलकूद की प्रतियोगिताएं हैं, वो उतना ही अभिन्न अंग है शिक्षा का जितना किताबें हैं। ये यहाँ बैठे सब लोग तो मानेंगे ही, मैंने खुद इस चीज को माना है और लगातार विद्यालय से, जब से मैं स्कूल में रहा तब से लेके यहाँ आने तक मेरा बहुत जुड़ाव रहा, संगीत से भी, थिएटर से भी। और लगातार मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि कोई कार्यक्रम रहा हो और मैंने भाग नहीं लिया हो उसमें। तो मैं बहुत ही प्रोत्साहित खुद को महसूस कर रहा हूं जब यहाँ आया कि यहाँ जो सरकारी विभाग हैं वो बहुत रुचि ले रहे हैं इन चीज़ों में। तो मल्टी फेसेटेड अप्रोच है एक आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, वो बहुत ज़रूरी है और वो इसी के माध्यम से पॉसिबल है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार जिला युवा कल्याण जो अधिकारी हैं उनको दूंगा। इसी तरह ये प्रतियोगिताएं होती रहे। इन प्रतियोगिताओं से न केवल कंपटीशन की भावना बनी रहती है, बल्कि जितना स्ट्रेसफुल जीवन आजकल हो गया है, प्रत्येक आदमी कहीं किसी न किसी भागदौड़ में लगा है, कहीं ना कहीं इन सभी चीजों के लिए समय नहीं मिल पाता है। वो समय आप निकाल कर दे रहे हैं और आज ऐसे असामान्य परिस्थितियों में जब हम सब कोविड की महामारी से जूझ रहे हैं, ऐसे समय में भी सफलतापूर्वक ऐसे आयोजन करा पाना, उसमें बच्चों को जुटा पाना, अभिभावकों के सहयोग से उनकी सहभागिता सुनिश्चित करा पाना, ये बहुत प्रशंसनीय है। राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है किनारे, जिस प्रधानमंत्री के लिए लगते थे, शुक्रवार को उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की। इनकी पुण्यतिथि पर इस सभा का आयोजन कलेक्ट्रेट कचहरी क्षेत्र स्थित रिक्शा स्टैंड पर हुआ। सभा के संयोजक तेज बहादुर यादव ने स्वर्गीय सिंह को एक महान जननायक बताते हुए उन्हें मंडल कमीशन का मसीहा कहा। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वीपी सिंह ने मंडल कमीशन के जरिए वंचितों, शोषितों, गरीबों को उनका हक प्रदान किया। सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। इस देश के, इस मुल्क के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय विश्वनाथ प्रताप सिंह की पुण्यतिथि है। यह पुण्यतिथि हम सब किस लिए आयोजन इसका रखे हैं, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसा उनका नाम था, विश्व में उनके प्रताप की चर्चाएं आज बिल्कुल जाहिर तौर पे दिखाई पड़ रही हैं कि जो समाज विहित संविधान में दी गई व्यवस्थाओं से वंचित रहा, वह शोषित समाज के लोग जिन्हें मेहनत कश करते हैं, जो इंजीनियरिंग नहीं पढ़े लेकिन मिट्टी के बर्तन का वो स्वरूप गढ़ते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, जिसकी पूजा होती है, उसे हक नहीं दिया गया। वो माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 90 में मंडल कमीशन की घोषणा करके उनके थाली में रोटी देने का कार्य किया। हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। गांव का दबंग पीड़ित को उसी की जमीन पर मकान नहीं बनाने दे रहा। पीड़ित संपूर्ण समाधान दिवस से लेकर उच्चाधिकारियों के यहाँ कई बार गुहार लगा चुका है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा। सदर तहसील के थाना कोतवाली अंतर्गत उकड़ौरा गांव निवासी ब्रिजराज यादव ने शनिवार के दिन जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग किया। उसका कहना है कि गत वर्ष की बारिश में उसका कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हो गया था, जिस पर वह पक्का मकान का निर्माण करा रहा है, लेकिन गांव का दबंग उन्हें निर्माण नहीं करने दे रहा। अधिकारियों के यहाँ बार बार पैमाइश का आवेदन देने के बावजूद आज तक पैमाइश नहीं हुई। पीड़ित ने पैमाइश कराकर मकान निर्माण करने देने व दबंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया। पुराना घर था, क्षतिग्रस्त हो गया, हम उसी पुराने घर पर निर्माण कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति लोग, हमारा सुभाष यादव, हमारा घर रोक रहे हैं, घर नहीं बनने दे रहे हैं। हमने साहब तहसील पर एप्लीकेशन दिया, थाना दिवस पर दिया, SDM साहब को दिया, DM साहब को भी एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं उस पर हुई। कौन लोग नहीं सुन रहे हैं आपने? कोई नहीं सुन रहा है साहब। हम थाना दिवस पर दिए और SDM साहब के दिया, DM के दिए, कोतवाली में भी दिए, नेपाल कानगो को भी दिए हैं साहब। कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं। क्या नहीं हो रहा है? कोई कार्रवाई नहीं उस पर हो रही है साहब, ने कोई सुनवाई हुई। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं साहब, हमारा पैमाइश करा करके हमारा रकबा अलग करवा दिया जाए, हम उसमें अपना मकान जो गिरा, हम अपना मकान का निर्माण करें।
वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरौली आजमगढ़। डॉक्टर अमित सिंह लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर खुशबू सिंह स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर राघवेंद्र न्यूरो सर्जन दे रहे हैं अपनी सेवाएं। ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, आईसीयू, आईसीसीयू, पैथोलॉजी एवं इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध।